महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसे कुछ लोग कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है महाभारत कभी हुई ही नहीं थी, तो कुछ लोग खुद से भी ज्यादा महाभारत पर विश्वास करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो भगवान को देखा नहीं, फिर हम भगवान को क्यों माने। हाँ, ये भी सच है कि किसी ने ही भगवान को देखा नहीं, फिर क्यों माने हम भगवान को। हमारे देश में आस्तिक और नास्तिक दोनों में सदा से ही संघर्ष चलता रहा है। बहुत से लोग भगवान राम श्री कृष्ण पर सवाल खड़े करते हैं। उनका मानना है कि भगवान राम श्री कृष्ण सब काल्पनिक पात्र है। उनको लगता है ये सिर्फ मनोरंजन और उनसे लोग कुछ सीख ले, इसलिए इसे लिखा गया है। ये सिर्फ ग्रंथ है और कुछ नहीं। दोस्तों, ये भी सत्य है, तुमने और हमने भी कभी भगवान को देखा नहीं, तो उसे और उसके संबंधित कथा घटनाओं को क्यों माने। और दोस्तों, आप नास्तिक हो या आस्तिक, पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आज हम आपको हमारे देश के वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग ने के रिसर्च से जो भी सबूत सामने आए हैं वो सब हम आपको बताएंगे। इससे आपको भगवान कृष्ण थे या नहीं, या महाभारत हुई थी या नहीं, इसके बारे में जो भी मन में संदेह है वो सब दूर हो जाएंगे। आप भी भगवान को नहीं मानते या भगवान के बहुत साल से भक्ति में डूबे हैं, तो यह वीडियो और सबूतों को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप आस्तिक या नास्तिक है तो आप सही दिशा चुनकर आप जीवन जिएंगे और सभी कल्पना और सत्य की आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। द्वारका नगरी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी समुद्र में डूबे द्वारका के दर्शन किए हैं। आपको तो पता होगा कि श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी और महाभारत युद्ध के बाद द्वारका नगरी पानी में डूब गई थी, यानी पूरा नगर ही पानी में समा गया था। कुछ साल पहले ही पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला था और इसके सबूत से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। अर्जुन का चक्रव्यूह, आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हमीरपुर जिले के 16 सिंहवी धार के नीचे बसा राजनोट गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो सब दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ का पशुपति मंदिर, पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। महाभारत रियल हुई थी या काल्पनिक कहानी है, ये सवाल यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक 203 लाने वाली तरुणा पाठक से पूछा गया, तो जवाब में तरुणा ने कहा, महाभारत टू बी ट्रू। महाभारत एक रियल घटना है। महाभारत रियल है तो उसके सबूत कहाँ है। ये प्रश्न भी एएसआई में काम करने वाले व्यक्ति के मन में भी सवाल आया कि मैंने किताबें बहुत पढ़ी है, महाभारत बहुत बार देखी है, पर भाई इसके प्रूफ कहाँ है। तो 1950 में इस व्यक्ति ने अपने टीम के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया उन जगहों पर जहां पर महाभारत की कहानियों में वर्णन है। मात्र 2 सालों में उन्होंने इतनी खोजें की कि उन्होंने भारत का इतिहास ही बदल डाला। उन्होंने उन सारी जगहों को खोज डाला जिनका महाभारत से गहरा संबंध था। हस्तिनापुर, अहिचित्रा, कौंपिल्य, कुरुक्षेत्र और कौशंबी। हस्तिनापुर में उन्होंने एक ऐसी पोएट्री खोजी जो 1200 BC की थी और ऐसी ही पोएट्री अहिचित्रा में भी खोजी, जिसके डेटिंग से पता चला ये 600 से 1200 BC की है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 100 से भी ज़्यादा लोहे की वेपर्स
पाए गए, जिसमें तीर, भाला, चाकू और भी कई चीजें शामिल थी। जिन्होंने सिंधु सरस्वती से लेकर गंगा वैली तक कई सबूत ढूंढे और ये व्यक्ति थे बीबी लाल, जिन्हें 2021 में इनकी तमाम खोजों के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से एक है जो आज भी जीवित है। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी बताया गया है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। आपको तो पता होगा कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता फिरेगा। आज भी कुछ लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं। आपने कल की 2098 में अश्वत्थामा को देखा होगा। कलयुग में अश्वत्थामा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस मूवी में अश्वत्थामा कलयुग में कैसे धर्म के साथ होंगे ये सब दिखाया गया है। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया था ताकि अपनी की गई गलती को सुधार पाए। महाभारत में वो अधर्म के पक्ष में लड़े, अब उनको धर्म के पक्ष में लड़ने का अवसर मिलने वाला है। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर पता चलता है कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। तभी यह बात उठने लगी कि यह कंकाल महाभारत के घटोत्कच का है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो का अंतिम सबूत है भगवत गीता। दोस्तों, आपने गीता पढ़ी या नहीं हमको तो नहीं पता, पर गीता में जो बात लिखी है वो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफ़ी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। दोस्तों, आज हमने आपके सामने ऐसे सबूत पेश किए हैं जो महाभारत सच था ऐसी उलझन में डाल जाएंगे। पर मैं एक ही कहूँगा, किताब या ग्रंथ कोई भी लिख सकता है, पर जिस ग्रंथ में जो वर्णन मिलता है वो सच में हो या उसके सबूत हो तो वो ग्रंथ साधारण नहीं हो सकता। दोस्तों, हमने इस वीडियो में महाभारत के 6 सबूत दिए हैं और ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकते। खैर, जो सत्य है उसे कोई नहीं बदल सकता। आप भगवान को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तो मेरे साथ बोलिएगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।